आरा शहर के होटल आरा ग्रैंड में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा रविवार को व्यवसायी संघ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा रहे। मंच संचालन पंकज प्रभाकर ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्य अतिथि अशोक वर्मा ने कहा कि कैट छोटे और मझोले व्यापारियों की संस्था है। हमारी संख्या 6 लाख है। भोजपुर में हमने सबसे पहले यहाँ पुलिस व्यापारी संवाद शुरू किया था। यह सोच इसलिए थी ताकि हम जमीनी स्तर के व्यवसायियों की व्यथा जान सकें। आज कैट देश का नंबर 1 व्यवसायिक संगठन है। कैट के प्रयास की वजह से ही कपड़े पर जीएसटी 12% की जगह 5% ही रह सका। कैट व्यापारी संगठन है, इसमें बहुत संयम। पहली बार मतदाता मेयर, उप मेयर व नगर परिषद के सभापति पद हेतु वोट देंगे। हमें सुनहरा मौका मिला है। व्यवसायी हर प्रत्येक जाति एवं वर्ग से आते हैं। कैट ने पटना, छपरा, समस्तीपुर आदि जगहों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है ताकि सरकार हमारी ताकत को समझे। हमारे वोट से सरकार बनती है, टैक्स भी देते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। आज हम व्यवसायियों का मनोबल एवं उत्साह बढ़ाने के लिए आया हूं। कैट प्रदेश अध्यक्ष ने कैट भोजपुर के अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन को आरा नगर निगम से मेयर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की और समर्थन दिया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि किसी भी समाज में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं तो वह है व्यवसायी ही है। व्यवसायी की कोई जाति नहीं है। यहाँ के लोगों से अपील है कि आप प्रेम पंकज उर्फ ललन जी को समर्थन करें। कैट वैशाली के अध्यक्ष रोशन जी ने कहा कि व्यवसायी ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट करता है। सभी काम खुद करते रहते हैं। हम लोगों के बीच का आदमी मेयर होना चाहिए। इस मौके पर प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि आरा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना मेरा सपना है। व्यवसायियों और अन्य लोगों की आवाज बनना है। मैंने हमेशा से व्यवसायियों की आवाज को उठाया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आरा की जनता मेरा सहयोग और समर्थन करेगी और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस मौके पर प्रेम पंकज उर्फ ललन के मेयर पद के लिए समर्थन देने वालों में रोटरी क्लब आरा के प्रेसिडेंट संजीव गुप्ता, ब्याहुत कलवार सेवा संघ के सुरेश प्रसाद, नगर रामलीला समिति के सचिव शंभुनाथ प्रसाद, अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा के महामंत्री रुपेश कुमार, भोजपुर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राम मूर्ति प्रसाद, पिंकू अग्रवाल, राजन नैयर, जयप्रकाश गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, मुन्ना कुमार गुप्ता, नीरज सोनी, आलोक अंजन, विष्णु शंकर, अंजनी कुमार चौधरी, जितेंद्र कुमार राय, गोपाल प्रसाद, अजय कुमार, पर्यावरण प्रेमी आनंद, आदित्य सिंह आदि, नंदन कुमार, दिनेश कुमार सिन्हा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन सहभागी ने किया। अनाउंस करता हूं कि कैट व्यापारी समुदाय 6 लाख व्यापारियों का बिहार का समुदाय वो प्रेम पंकज जी को समर्थन देता और प्रेम जी के सामने बुलाऊंगा। सबसे पहले तो मैं मंच को उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को आरा नगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे परिवार आरा नगर से आए हुए सदस्य, दोस्त, मित्र, उन सबों का भी हम आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये बात सत्य है कि अभी तक ये देखा गया है कि हमारा जो समाज है, जिसको हम लोग व्यवसायी समाज से जोड़ते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इतना ताकतवर है कि चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग दूसरे के लिए किए हुए हैं। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो सुरेश बाबू ने अभी बोला है, ये अब अपने लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। सब लोग एक्वायर होइए, आगे आइए और कोशिश करिए कि एक अलग पहचान व्यवसायी लोगों का बने, जिसमें व्यवसायी में ऐसा नहीं होता है कि कोई जात से हो। व्यवसायी ऐसा होता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी हो और हर तरफ से लगे हों, अपने इष्ट मित्र के साथ आप लोग आएँ, एक कदम आएँ और पंकज जी को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।
आयोजन का विषय है व्यवसायी संवाद। व्यवसायी संवाद के अंतर्गत हम लोग तमाम अपने समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसी बीच हम लोग के सामने एक नई बात निकल के आई कि आने वाले दिनों में आरा मेयर का चुनाव होना है। इसमें भी हमारी सहभागिता बनती है। तो व्यवसायी सिर्फ हम लोग आज तक अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, सारा टैक्स देते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं। उस पर भी चर्चा होनी है। तो अगर आपका नेतृत्व जब सही नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी संगठन से बिलोंग करते हो, तो आपका कोई भी संगठन आगे सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाएगा। आपको एक पटिशन अगर प्रशासन तक पहुंचाना है, उसके लिए भी आपके पास एक सक्रिय और नेतृत्व नहीं है, उसका अभाव है, जिसका कोप का भाजन आप बनते हैं। तो इस पे विचार हम ही सभी व्यवसायी को करना है कि इसको कैसे हम लोग सुधारें। तो आज एक समय आया है और एक मौका आपको मिला है कि एक ऐसे नेतृत्व आपके बीच में आज उपस्थित है जो कि काफ़ी वर्षों के इंतजार के बाद आपको इस तरह का एक व्यवसायी नेतृत्व आपके समक्ष उपस्थित है, जिस नाम से आज आरा के कोने कोने के लोग वाकिफ है। किसी जाति धर्म मजहब का वो मोहताज नहीं है। वो नाम प्रेम पंकज ललन जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी मौका बार बार नहीं मिलती है मेरे भाइयों। नेतृत्व एक बार हाथ से निकल जाता है। कोई भी संगठन बिना सक्षम नेतृत्व के नहीं पनप पाती है। तो क्या अगर आपको ये मौका आप हाथ से निकल देते हैं तो कल क्या आपको फिर कोई सक्षम नेतृत्व आप पे भरोसा कर पाएगी? जो एक बंदा जो आपके लिए दिन रात, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि प्रशासन बाद में पहुंचती है, हमारे बड़े भाई पहले पहुंचते हैं। तो क्या उस नेतृत्व के लिए हम लोग क्या विचार कर रहे हैं और हम लोग किस स्तर के सहयोग पे उतरते हैं धरातल पे, इस पे बात होनी चाहिए। वो हमारे लिए रात दिन खड़े हैं, तो हम लोग किस तरह चुनाव की बातें न कहकर हमने सोचा कि कैट का कोई मीटिंग है, फिर भी कोई बात नहीं है, जो बुलाता है वहाँ हम जाते हैं। अब प्रेम पंकज जी हमारे तो भाई हैं, छोटे भाई हैं। सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये पहल होनी चाहिए। किसी ना किसी को चुनाव लड़ना है, वो लड़ेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हम और प्रभाकर जी की बात, पंकज जी की बात नहीं है। हमारे नॉलेज में व्यवसायी संघ से लगभग 10 कैंडिडेट हैं। इसी तरह अन्य जातियों का अनेकों कैंडिडेट हैं और सारे लोग जानते हैं कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं। फिर भी सारे लोग जानते हैं कि मेरा नेचर और विचार क्या है। समाज एकजुट हो, समाज की मुख्य धारा से लड़ाई कैसी लड़ी जाए, मैं 2000 दशक से इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। जब राजद की सरकार हुआ करता था, आज व्यवसाय कुछ बोलने का मौका मिला है। चूंकि ये मैटर कैंट से हटकर दूसरा मैटर है, तो आज हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। और ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोलना चाहता हूं। 2000 के दशक में 2000 से मैं राजनीति करता हूं। या पार्टी बेसिस पे होता था। पार्टी बेसिस पे होने के बाद हमारे आधे भाई तो ऐसे ही छट जाते हैं। किसी भाई को उस पार्टी से मतलब हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार पहली बार जनरल में ये चुनाव की घोषणा हुई है और आप सबके वोट से होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक एमपी के बराबर का ये चुनाव है। विधायक के बराबर नहीं, एमपी के बराबर। साथियों, हम व्यवसायी हैं। हम किस जात से हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसायी हैं। व्यापार करना मेरा कर्म है, व्यापार करना मेरा धर्म है। चाहे वो हम हिंदू हो, मुसलमान हो, कुर्मी हो, कोई भी हो। तो आज उस नाते ही हम लोगों ने अपनी सर्वे टीम से, हम लोग की अपनी भी सर्वे टीम है, उससे 5 जगह पे कैंडिडेट हम लोगों ने फाइनल किया। पहला, पटना में मेयर और उप मेयर दोनों कैट की तरफ से। दूसरा, आरा में। तीसरा, छपरा में। चौथा, समस्तीपुर में। पांचवा, सासाराम से। और छठा, खगड़िया से, जो कि सभापति का है, क्योंकि वो नगर निगम है। तो स्थान नहीं दोगे, अब तक हम आपके साथ रहे हैं, जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे हम करते चले गए, लेकिन जब हमारा वक्त आया तो आपने हमें ठेंगा दिखा दिया। जब हम अपने किसी काम के लिए जाते थे तो वो यही कहते थे, अरे सुन रहा है बैठा रहा था, अरे फलाने में रहा था, देखल लो जी। और आज आप लोगों ने ही कहा कि इस शहर का सांसद और विधायक चुनने का भी काम आप ही लोग करते हैं। आज व्यापारी व्यवसायी 23%। आप कभी अपनी ताकत को समझिए। आपको ये सोचना होगा कि साहब जब हमारा सब कुछ है, आपसे वो पैसे भी लेता है, आपसे वो वोट भी लेता है, और उसके बाद देता बदले में क्या ठेंगा। तो हम ऐसे आदमी को अपने शहर का मेयर क्यों नहीं बनावे जो निस्वार्थ। आज तो मेयर का चुनाव का घोषणा हुआ है ना, इसके पहले तो ललन जी को नहीं पता था कि मेयर का चुनाव का घोषणा होगा, या आप में से किसी को नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद भी आपके शहर के बहुत सारे ऐसे लोग कहने वाले हैं कि हमारे सुख दुख में चंद्रभानु जी भी गुप्ता काम आए हैं और ललन जी भी काम आए हैं। साथियों, हम लोग चल करके इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए ही हम लोग आए हैं। आप कह सकते हैं फक्र से कि हमारे व्यवसायी वर्ग का मेयर है हमारा, और ये लोग ऐसे लोग हैं कि मुंह देख करके बात करने वालों में से नहीं है। जिस दिन आपको ऐसा लगे, जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जी, भारत सरकार में पीयूष गोयल जी ने ई कॉमर्स कमेटी का उनको मेंबर बनाया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, इक्विवेलेंट टू राज्य सरकार का दर्जा होता है ई कॉमर्स के ऊपर में। लेकिन जब उनको ये लगा कि ई कॉमर्स के ऊपर हम लोग बार बार इस पर चर्चा करते हैं और सरकार से हम कुछ समाधान नहीं ले पा रहे हैं, सरकार इस पर कोई बात नहीं कर पा रही है, जबकि अमेजोन के ऊपर में 222 करोड़ का उसने पेनाल्टी भी लगाया है। ये अपने आपके मंच से अनाउंस करता हूं कि कैट व्यापारी समुदाय, 6 लाख व्यापारियों का बिहार का समुदाय, वो प्रेम पंकज जी को समर्थन देता है। और मैं प्रेम जी के सामने बुलाऊंगा, आइए सुनिए। जी, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा जी के द्वारा आज मुझे मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं समस्त पटना और वैशाली से चल के आए हुए अपने अतिथियों का शुक्रगुजार हूं, और सभी का जिन्होंने मेरे साथ यहाँ आज सभी व्यवसायी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबकी उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जो पूर्व के दिनों में जो आरा का जो हाल बेहाल हुआ है, उस पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी, और जो विकास में मध्य में जो पैसे आते हैं उसका सही उपयोग होगा। कई लोग इस बार मेयर के दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, व्यवसायी संगठन से आते हैं। एक बात भी हुआ कि बहुत सारे व्यवसायी बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि पूरा व्यवसायी वर्ग का आपको समर्थन मिल पाएगा?
देखिए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी जो भी दावेदार हैं सभी का स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से देखिए, यह नगर निगम का चुनाव है, उस पे मेरा मानना है कि अनेकों लोग यहाँ मेयर हुए हैं, लेकिन सभी ने पूरे नगर के बारे में कभी नहीं सोचा। जितने भी मेयर के उम्मीदवार रहे वो अपने वार्ड तक सीमित रह गए। अगर नगर के बारे में कभी भी व्यवसायी वर्ग से मैं ज़रूर आता हूँ, लेकिन मैं पूरे नगर के बारे में सोचता हूँ और मैं लगातार ऐसा काम किया हूँ कि नगर के किसी भी कोने से कोई व्यवसायी हो, कोई भी मेरे जहाँ तक मेरे यहाँ पहुँचता है या मुझसे जो भी मदद मांगा, मैंने प्रयास किया हूँ कि मदद करूँ। पूर्व के दिनों में मैंने ऐसे लोगों के द्वारा शहर के काम करने का प्रयास किया हूँ और किया भी हूँ। मैंने आर.के. सिंह के द्वारा शहर के विकास पे बहुत अनेकों चर्चाएं कर उस पर अनेकों काम करने का भी काम किया हूँ। शहर में जो जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या थी, उस पर एसपी साहब और आर.के. सिंह के द्वारा हम लोगों ने बैठकर आज जो ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं उसमें भी हमारा सहभागिता रहा है। उसमें भी हम लोगों ने हिस्सा लेकर उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। विनय तिवारी जी का जो सर का जो सपना इस आरा शहर में आने के बाद जो देखा, उसका पूरा करने में हमारा सहयोग रहा है। अन्य लोगों के लिए चुनौती रहेगा इस बार? देखिए, सभी लोग यहाँ आएंगे ज़रूर, लेकिन जनता को जो सही उम्मीदवार नज़र आएगा उसी को चुनेंगे। और मैं सभी के जनता के लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही इस मैदान में उतरा हूँ।